हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले BSTC 2025 शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूर होते हैं, तो बताने कौन कौन से गुण होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप अपने बच्चों का प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगे जिसमें ऑप्शन ए कठोर अनुशासन हो, ऑप्शन बी है समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो, ऑप्शन सी नकल करके पास करने की सुविधा हो, या ऑप्शन डी छात्रों के चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। आपको बताना है, आप अपने बच्चों का प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगे जिसमें छात्रों के चतुर्मुखी विकास का ध्यान दिया जाता हो। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन ई पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब या केरल। आप सभी को पता है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है, तो वह है केरल में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा क्या है। ऑप्शन ए साक्षर बनाने का साधन है, मानव का संस्कार रूपी आवरण है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, या एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो आपको बताना है आपके विचार में शिक्षा क्या है। शिक्षा समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था। ऑप्शन ए रूसो, टी.पी. नन, मैकडूगल या मारिया मॉन्टेसरी। तो आपको बताना है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, तो ये विचार किसका था, ये था टी.पी. नन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए फ्रोबेल, डाल्टन, एनी बेसेंट या जॉन डीवी। तो आपको बताना है नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी, ये की थी फ्रोबेल ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का जानना अति आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए वह इसके समाधान के लिए अपनी राय दे सकता है, ऑप्शन बी है इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह अधिक निष्ठा से काम कर सकता है, ऑप्शन सी है वह प्रधानाचार्य को इसकी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है, या ऑप्शन डी उसी से समाज को बदलना है। आपको बताना है शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का जानना अति आवश्यक होता है क्योंकि इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह अधिक निष्ठा से काम कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्रों में अच्छे संस्कार डालना आवश्यक होते हैं, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए यह काम अकेले अध्यापक कर सकता है, ऑप्शन बी है संस्कार परिवेश के अनुकूल होने चाहिए, ऑप्शन सी यह काम अच्छी पढ़ाई के द्वारा होता है, या ऑप्शन डी संस्कार प्रकृति पर अंकुश ले। तो आपको बताना है छात्रों में अच्छे संस्कार डालना आवश्यक होता है क्योंकि संस्कार परिवेश के अनुकूल होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दिन वर्षा होने के कारण कुछ छात्र स्कूल नहीं आते तो उस दिन आप क्या करोगे। कक्षा में जाकर बैठे रहेंगे, ऑप्शन बी हाजिरी लेकर छात्रों को खाली बैठे रहने देंगे, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम से अलग किसी छात्र उपयोगी विषय पर छात्रों से विचार विमर्श करेंगे, या ऑप्शन डी छात्रों को लेख सुधारने के लिए अभ्यास कराने को कहकर चुपचाप बैठे रहेंगे। आपको बताना है यदि किसी दिन वर्षा होने के कारण कुछ छात्र स्कूल नहीं आते तो आप क्या करोगे। पाठ्यक्रम से अलग किसी छात्र उपयोगी विषय पर छात्रों से विचार विमर्श करेंगे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि। ऑप्शन ए, उसके अंदर अनुशासन है। ऑप्शन बी है, उससे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। या ऑप्शन सी, उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में न हो पड़े। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में न पड़े। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्रों की बुरी आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए, उन्हें बुरी आदतों के परिणाम को स्पष्ट करने वाली प्रेरणादायक कहानी सुनाकर। ऑप्शन बी, उसके माता पिता का सहयोग प्राप्त कर। ऑप्शन डी, उन पर कड़ी नज़र रखकर। या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है छात्रों की बुरी आदतें कैसे छुड़ाई जा सकती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने छात्रों को साथ लेकर पाठशाला के बगीचे में कुछ काम करते हैं तो इससे छात्रों में ऑप्शन ए, हाथ से काम करने का अभ्यास होगा। ऑप्शन बी है, खुद काम करके सीखने का अवसर मिलेगा। ऑप्शन डी है, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ेगी। या उपयुक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है यदि आप अपने छात्रों को साथ लेकर पाठशाला के बगीचे में कुछ काम करते हैं तो इससे छात्रों में क्या होगा, हाथ से काम करने का अभ्यास होगा, ये भी ठीक है। खुद काम करके सीखने का अवसर मिलेगा उसे, ये भी ठीक है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ेगी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र शिक्षण के बावजूद वह नहीं सीख पा रहे हैं जो सीखना चाहिए तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन बी, मूल्यांकन के बिना शिक्षण करना चाहिए। ऑप्शन सी, बालकों को सृजनशीलता को उभारना। ऑप्शन डी है, छात्रों को कुछ समय के लिए बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। आपको बताना है कक्षा में छात्र शिक्षण के बावजूद वह नहीं सीख पा रहे हैं जो सीखना चाहिए तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसे शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। ऑप्शन ए, सभी छात्रों के लिए। ऑप्शन बी है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन सी है, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए। ऑप्शन डी है, सभी नागरिकों के लिए। तो आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। ये होती है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं। ऑप्शन ए, आत्म संतुष्टि के लिए। ऑप्शन बी है, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी है सी, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो आपको बताना है आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।